पिछले कुछ दिनों में जरूरी सामान की कीमतों में काफी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इजाफा हुआ है। इससे आम आदमी हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। सामानों की ये महंगाई कार, घर, सीमेंट तक सीमित नहीं है। आम आदमी को सब्जी से लेकर ईंधन तक की महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। धनिया और मिर्ची तक के रेट में 40 से 60% तक का उछाल देखने को मिला है। वहीं बीन्स का भाव 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। फूल गोभी भी लगातार बढ़ रही है, उसका भाव जो है वो बढ़ रहा है। अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है फूल गोभी, जो कुछ दिनों पहले 40 रुपए प्रति किलो का रेट से बिक रही थी। तो आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार चौतरफा तरीके से पड़ रही है लोगों पर। सब्जियों के दाम जहां महंगे हो रहे हैं, वहीं नींबू के दाम भी आसमान छुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर नींबू जहाँ महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिर्ची भी महंगी होती जा रही है, फल भी महंगे हो गए हैं। तो ये जो मार है महंगाई की, वो जनता पर एक तरफ से नहीं बल्कि चौतरफा पड़ रही है। घर महंगा हो रहा है, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। सीएनजी पीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ जनता जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए कहाँ, क्या खाए, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चूंकि लगातार महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है जनता पर। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हर शहर की हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह लोग मानते हैं इसकी, और दूसरी तरफ क्या रेट इस समय सब्जियों का अलग अलग शहरों में चल रहा है। लेकिन दोबारा से एक बार आपको बता दें, चूंकि इसकी जो मार है जनता पर वो चौतरफा तरीके से बढ़ रही है। हर तरीके से जनता परेशान है और हताश है, चूंकि जो एक उम्मीद की किरण बनी हुई थी सरकार से कि सरकार आने वाले समय में महंगाई कम करेगी, लेकिन सूत्रों के हवालों से, जानकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ेगी और कुछ पैसे कर करके ये जो सब्जियों के दाम हैं, पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। कीमतें जो हैं पेट्रोल डीजल की वो भी लगातार बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ सीएनजी पीएनजी के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हर तरीके से जो जनता है वो परेशान हो गई है। दवाइयों के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ इस समय चूंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, सुप्रिया हमारे साथ चलो जुड़ गई हैं, सीधा वहीं का रुख कर लेते हैं। सुप्रिया, रायपुर के बाजार में आप मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, क्या कह रही है जनता? वहाँ की जनता से बात कीजिए और सब्जियों का भाव क्या है रायपुर में वो जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम रायपुर के सब्जी बाजार में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सब्जियां यहां पर मौजूद है। नींबू काफ़ी ज़्यादा यहां पर इस बार महंगे हो गए हैं। हमारे साथ आम जनता भी मौजूद है जो सब्जी खरीद रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी सब्जी खरीदी है झोले भर की, कितने रुपए की आई है टोटल? मैंने जो सब्जी ली है टोटल 1000 रुपये की है। देखिए, तो ये सब्जी सिर्फ 3 झोले में ही आपको सब्जी दिख रही है और इतनी ही सब्जी की कीमत 1000 रुपए हो गई। यानी कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है इसका अंदाजा आप इसी से ही लगा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो सब्जी के दाम भी बढ़ रहा है, अभी कितना मुश्किल हो रही है? नहीं, वो तो लाजमी है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो सभी चीज़ों को बढ़ने, और वैसे भी गर्मियों में सब्जी महंगी होती ही है। इसका कोई पेट्रोल डीजल से मतलब नहीं है। हर गर्मी में सब्जी की आवक कम हो जाती है। महंगाई जब लगातार बढ़ रही है, क्या वजह यहाँ पर देख रहे हैं बढ़ती महंगाई? तो जैसे कि वजह क्या लगती है आपको महंगाई बढ़ रही है उसकी? कुछ हद तक तो पेट्रोल डीजल की जरूर समस्या है, और मौसम के हिसाब से सब्जियां सस्ती महंगी होती है। ठंड में सब्जी है, गोभी यही मान लो उस समय 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये किलो थी, अभी 50 रुपये, 60 रुपये किलो है। महंगाई बढ़ने की वजह क्या मानते हैं? महंगाई बढ़ने की वजह जो आवक कम है, सब्जियों को उत्पादन कम हो रहा है। अभी इस समय जो सब्जियों को उत्पादन कम हो रहा है, त्यौहार है, लोग अपने पूजा पाठ में लगे, उसमें लगे, इसलिए सब्जी की आवक कम है और इसलिए सब्जी थोड़ी महंगी हुई है। आज मैंने पेपर में पढ़ा सुबह 15 रुपये का एक नींबू, बिल्कुल गलत है। मैंने तो अभी 50 रुपये के 6 नींबू लिए हैं। कुछ तो आप लोग भी गलत छापते हो ना। 50 रुपये का 15 रुपये का एक नींबू कहाँ है? ये तो खड़ी है सामने। 15 रुपये नींबू नहीं है, 10 रुपये। ठीक है सुप्रिया, कुछ जगहों में 15 रुपए की भी मिल रही है। तो वही हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। वैभव, लगातार पेट्रोल डीजल की एक तरफ मार जनता पर पड़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सब्जियों के जो दाम है
वो लगातार बढ़ रहे हैं। वैभव, आवाज मिल पा रही है आपको? जी वैभव, लगातार पेट्रोल डीजल की मार जनता पर पड़ी है, महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है, मिर्ची महंगी हो रही है, आलू महंगा हो गया है, हर तरीके से जनता अब घिरी हुई है महंगाई की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे ही पूछता हूं, क्योंकि वो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे होंगे। महंगाई का क्या असर देख रहे हैं? महंगाई का असर तो देख रहे हैं सर, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तेल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, और जहाँ तक देख लो नींबू का रेट एक नग का 10 रुपये हो गया है। इतना महंगाई में कोई खाना भी खाएगा तो कैसे खाएगा? सरकार से निवेदन है कि वो महंगाई कम करे। ये ऐसा है कि हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है करके सोच रहे हैं, विकास कर रहा है करके, लेकिन ऐसा वक्त आ गया है कि हमें आज बाइक पे चढ़ रहे हैं ना, अभी साइकिल लेना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं ये महंगाई चलते हुए मैं साइकिल खरीदा हूँ। साइकिल अब तो पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा, और बेरोजगार हैं, उससे और ज़्यादा काम भी नहीं मिल पा रहा है, वही दिक्कत है। महंगाई की अपेक्षा इनकम बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही सर, उल्टा घटते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, इनकम कम होते जा रहा है। अंदाजा लगा लो कि जो हम मोटरसाइकिल चढ़ रहे थे, आज हमें साइकिल खरीदने के नौबत आ चुका है। रसोई तेल का भी बहुत रेट बढ़ गया है, सरसों तेल 160 हो गया है, 180 फल्ली तेल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है अभी तो। हम देख रहे हैं सब्जियों का दाम भी काफी बढ़ रहे हैं। सब्जी का दाम भी है, टमाटर, वैसे तो सभी चीजों में हो रहा है। खाना मुश्किल हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा लग रहा है। कैसे देख रहे हैं महंगाई? बिल्कुल वैभव, अब साइकिल खरीदने की नौबत जनता को पहुंच गई है। जनता परेशान है, हताश है, प्रतिक्रियाएं लोगों की ऐसी ही सामने आ रही हैं और उम्मीद लगाकर भी कहीं न कहीं बैठे हुए हैं कि आने वाले समय में जरूर ये महंगाई कम होगी, लेकिन कब इस पर ब्रेक लगेगा वो देखना होगा। वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिलासपुर से, सीधा वहीं का रुख करते हैं। वीरेंद्र, बिलासपुर में क्या हाल है महंगाई के? 50 रुपए किलो हर एक सब्जी है, चाहे भिंडी हो, बरबटी हो या फिर प्याज, आलू हो। टमाटर जरूर इस समय सस्ती है, लेकिन बाकी चीजें महंगी हैं, और खास करके जो नींबू है वो तो 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर सब्जी खरीद रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की। मैडम, ये बताइए कि जो सब्जियाँ आप खरीद रहे हैं, महंगाई का कितना असर है? बहुत ज्यादा असर जी। सारी चीजें तो महंगी है, आदमी तो खाई गई, बिना खाए तो रह नहीं सकता जी। अब आप लोग का बजट गड़बड़ा जाता होगा ऐसे में, घर चलाना गड़बड़ाना तो पॉसिबल है सर। सब चीज महंगी हो गई है ना, सिर्फ सब्जी ही नहीं, आपका पेट्रोल। आप घर से अगर यहाँ तक आते हैं तो आपका पेट्रोल भी लगता है। ठीक है वीरेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कह रही है जनता वहां की? आखिरकार कब रुकेगी ये महंगाई? प्रतिक्रिया कैसी सामने आ रही है? चूंकि अब खाना लोगों का मुश्किल हो रहा है, सब्जियां जो हैं वो थाली में से वो कम होती जा रही हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि देश भर में जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे रसोई गैस की बात करें या पेट्रोल की अगर हम बात करें, चाहे सब्जियां की बात करें, तो सब्जियां तो जो है आसमान छूती नजर आ रही है, जिसके चलते जो है गरीबों के थाली से जो है सब्जी गायब होती नजर आ रही है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एक अमृत का बराबर हो गया है। अमृत जैसे इस तरह हो गया है कि 10 रुपए प्रति नग नींबू बिक रहा है। वहीं अगर भिंडी की अगर बात करें तो 40 रुपए है, बैगन की अगर बात करें तो 30 रुपए है, और जो है गोभी का बात करें तो 50 रुपए है, बरबट्टी जो है वो भी 50 रुपए है। तो कहीं न कहीं जो है महंगाई जो है बिल्कुल चरम पर है। और हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने के कारण से यहाँ जो लोग हैं वो कितना परेशान नजर आ रहे हैं। भाई साहब, आप बताइए, महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह क्या लगता है? और ग्राहक जो है आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतना जो है महंगा जो है हो रहा है, जिसके चलते आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। हमारे 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो बिक रहा है, महंगा वहाँ हो रहा है, वो भी वही 50-60 रुपए 80 रुपए किलो का है। करेला है 70 रुपए 80 रुपए के आसपास, 60 रुपए का। नींबू क्या रेट है?
के तो 10 रुपए 8 रुपए नग है। अच्छा हाँ 600-700 रुपए सैकड़ा वहीं से तो ग्राहक पहुंच रहे हैं लेने। ग्राहक ले तो रहा है लेकिन ग्राहक उतना नहीं ले रहा है, ले तो खरीद के ला रहे हैं लेकिन खराब हो रहा है। ठीक है, तो अमूमन ये सारी जगह जो रेट है सब्जियों के वो इतने ही बने हुए हैं। नींबू 400 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, कहीं पर 300 मिल रहा है तो कहीं 250 से 350 पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। कुमार इंदर हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, जबलपुर का रुख कर लेते हैं। कुमार इंदर, जबलपुर में क्या हाल है महंगाई के? कितने रुपए किलो यहाँ पर सब्जियां जो हैं वो मिल रही हैं? देखिए अंजलि, आप किलो में नहीं पाव में रेट पूछ रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम जो है वो कोई 100 रुपए किलो, कोई 70 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, इस तरह से सब्जियों के दाम है। लिहाजा लोग अब पाव में खरीदी कर रहे हैं, आधा किलो में खरीदी कर रहे हैं। और खासकर बात ये है कि अभी सब्जियां आ भी नहीं रही कि गर्मी की वजह से सब्जियों की शॉर्टेज हो रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के जिस तरह दाम बढ़े हैं तो उस तरह सबका असर पड़ रहा है डीजल के दाम बढ़ने के। तो लोगों का स्वाद जो है वो फीका हो गया है। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा। भैया सब्जी लेने आ रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है अभी सब्जी का? अभी सब्जी के रेट भाई साहब अभी बहुत ही मतलब आसमान छू रहे हैं। अभी एक गोभी ये लेने जाऊंगा, अभी मैं लेने आया हूँ तो 30 रुपए की एक गोभी बता रहे हैं भाई साहब। ये पत्ता गोभी 1 किलो में 40 रुपए किलो। अभी मतलब इससे मतलब अभी 40-50 रुपए किलो से कोई नीचे सब्जी है ही नहीं। और मतलब आम आदमी को सबसे अच्छा सुकून गर्मी में नींबू। आदमी एक नींबू लेके बढ़िया शरबत बना के पीता, गर्मी में अच्छा लगता है। आज की डेट में नींबू की ये हालत है, 10 रुपए का एक नींबू, तो वो भी हरा नींबू। कहीं हरा नींबू मिल रहा है जिसमें रस नहीं, कुछ नहीं। अब बताइए महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब्जी के रेट इतने बढ़ गए हैं कि आम आदमी क्या करेगा? क्या करे भैया? क्या सब्जी पाव में अभी किलो में खरीद पा रहे हैं या पाव में ही चल रहा है? तो पाव में ही लोग अब सब्जी खरीद रहे हैं। किलो में शायद ही कुछ लोग होंगे जो सब्जी किलो के हिसाब से लेकर जा रहे होंगे। अमूमन सब्जी के जो रेट है वो हर शहर में अलग अलग पाए जा रहे हैं, अलग अलग तय किए गए हैं। वीरेंद्र के पास मैं जाना चाहूंगी। वीरेंद्र, सब्जियां तो महंगी हुई, लेकिन चूंकि अब जो नवरात्रि चल रहा है, दूसरी तरफ रोजे शुरू हो गए हैं, क्या लगता है फलों के जो दाम हैं वो उसमें कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है? कितने ज्यादा बढ़े हैं फलों के दाम? देखिए जो फल में 1.5 गुना हो गया है। जो पहले दाम थे उससे 1.5 गुना रेट हो गया। इस वजह से लोग फल भी नहीं खरीद पा रहे हैं और ख़ास करके महंगाई जब बढ़ी तो उसका असर हर एक चीज़ पर पड़ा है। कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम ये बताइए, जो महंगाई बढ़ी है, फल वगैरह के दाम बढ़े, कैसा आप लोग को असर हो रहा है? फल खरीद पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा महंगा है। सब्जियों के दाम बढ़ गए जी। सारे सब्जियों का, खीरा का 50 रुपया हो गया है जी, और मिर्ची 70 रुपया हो गया है, 100 रुपये किलो। तो बहुत कीमत। आप लोग का बजट गड़बड़ाता होगा, घर का कैसे मेंटेन करें? बहुत ज़्यादा, जैसे घर का चावल खा रहे हैं तो हो जा रहा है जी। देखिए कुछ लोग जो घर से चावल जिनके आते हैं और या घर से सब्जियां हो जाती है तब तो ठीक है। माँ जी ये बताइए, आप परेशानी तो है ही, और हालियों से लोगों की सब्जियां अब कम होती जा रही है, नौबत यहां तक पहुंच गई है। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। शब्बीर, राजधानी भोपाल के क्या हाल है? यहाँ पर महंगाई कितना सिर चढ़कर लोगों के बोल रही है? और दूसरी बात ये भी, चूंकि नवरात्रि चल रही हैं, रोजे चल रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आलू हो गया, वो किस भाव बिक रहा है? बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं। भोपाल में भी वही स्थिति है, बाकी जगहों पर देखने को मिल रही। शहर महंगाई का असर वही दिखाई दे रहा है। नींबू हो, फल हो, तमाम चीज़ें महंगी हो रही है। और नींबू की स्थिति तो ये हो गई है कि वो आम जनता से बाहर ही हो गया है। नवरात्रि चल रही है, रमजान का महीना है, और इसी समय सबसे ज़्यादा फल और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है। राजधानी भोपाल समेत हम नर्मदापुरम या राजगढ़ की बात करें, 45 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है, और इसी के कारण सबसे ज़्यादा नींबू की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मैं नव विहार सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, भोपाल की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर लोगों से बातचीत करता हूँ। भैया नींबू क्या भाव बेच रहे हैं आप? नींबू भाई साहब 120 रुपये किलो।
और बाकी है वो कम से कम 140 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, छोटा 100 रुपए किलो, 120 रुपए की पोजीशन हो गई आज। तो ये देख सकते हैं अंजलि, अलग अलग की कीमत है। एक दुकान पे 200 रुपए भी है, 140 रुपए भी, 160 रुपए भी, 100 रुपए भी है। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आम जनता ही सब को ही असर पड़ रहा है। भैया किस तरीके से देख रहे हैं आप महंगाई बढ़ती जा रही, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी के बस से बाहर हो गया है इसको झेल पाना, और इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। जो मर्जी आ रहा है उस रेट के अंदर सामान बिक रहा है। आपने फल भी खरीदे होंगे, रमजान का महीना, नवरात्रि चल रही, के कितने बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो? एक हफ्ते के अंदर लगभग 40 से 50 रुपए का फर्क आ गया है। बिल्कुल शब्बीर, तो ये हाल हो गया है सब्जी मंडियों का, जहां पर फलों से लेकर सब्जियां तक महंगी हो रही हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से सामने आती हैं। लोग सब्जी खरीदने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन एक मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा है और जो समझा है। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका। वीरेंद्र आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुमार इंदर आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। और बाकी सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया।